इसको देख लीजिए। ऑप्टिक्स काय के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं इस चैप्टर को, तो इसके 3 पार्ट हो गए। नीट में टोटल कितना क्वेश्चन आता है? 45 क्वेश्चन आता है ना। देख, तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आता है बेसिक से, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। 2 क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक्स से, और 2 क्वेश्चन आता है वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 5, मीन्स मोर देन 10%। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिनिमम है ये, समझ गए कि नहीं? ये मिनिमम है। यदि 5 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से आता है तो कितना मार्क्स होता है जानते हो? एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स आते हैं? 4। समझ गए? एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन के कितने चले? 20 मार्क्स, राइट। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, राइट। इसको यदि आपने अभी से देखा तो फिर बल्ले बल्ले। ओके, तो चलिए जरा अब इसको मैं हटाता हूं यहाँ पर। ओके, और लाइट के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट, ये लाइट क्या है? अब कुछ लोग इसके LIGHT इसका फालतू का एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो सब 100% बकवास। ठीक है, हमको सीधे कहां पर आना चाहिए? मुद्दे पे। क्या? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन electromagnetic wave, take which produce, ठीक है, sensation of vision, रेस्ट इज ओके। ठीक है, which produce sensation of विजन। फिनिश मामला। अब देखिए, अब लाइट क्या है? इस जो अपन ने सेंटेंस लिखा उसमें क्या क्या आया? E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, W फॉर वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ये प्रोड्यूस क्या करता है? सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? ओके जी, तो देखिए अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहाँ पर वेव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने शायद 9th क्लास में, मेरे को लग रहा है, पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, है ना? ओके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे एरो बनाओगे, यहाँ टी कर दोगे। समझ गए? ठीक है, ताकि समझ में आना चाहिए कि हमने इसका करेक्शन क्यों किया है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, इसको समझना जरूरी है। तो बेसिक रूप से हम लोग यहाँ पर चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखो देखो क्या होता है, ये लाइट को यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अभी जो आपको मैं बताऊंगा ये क्या होगा? ये क्या होगा जानते हो? थोड़ा ऊपर से जाएगा, आपके हाइट के ऊपर से जाएगा।
ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, इसको समझने का। जैसे मान लो आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में किसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है आपका, है ना, बोर मॉडल वगैरह, राइट ना, 9th में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अब उसमें बोर मॉडल में पढ़ा आपने कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और बोलो प्रोटॉन होते हैं, होते कि नहीं होते, है ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, अपने पोजीशन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, समझ गए। अब देखो क्या होता है, यहाँ वीडियो गेम बड़ा सिंपल है रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, समझ गए, यहाँ मैं चार्ज लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चार्ज है, ओके। अब यहां से x डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट P है, राइट, समझ गए। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये आपको मे भी समझ में नहीं आए, फिर भी समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, के एक कांस्टेंट होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उड़ा दो, ठीक है, हटाओ इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, समझ गए। अब देखना जरा वीडियो गेम, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब है, जब ये x डिस्टेंस फिक्स है। अब यदि तुम ही सोचो जरा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे, ऐसे ऐसे क्या होने लगे, वाइब्रेट करने लगे, x का वैल्यू चेंज होगा, होगा कि नहीं, x का वैल्यू चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को यदि हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को यदि अपन एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो इसमें चेंज जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की में चेंज ऐसे आता है, ऐसे, समझ गए, इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे चेंज होता है ये, राइट, ओके जी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये x है, x में चेंज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक, समझ रहे हो, ओके। अब x में चेंज हुआ मतलब तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, मतलब क्या है, इस चेंज का डिस्टरबेंस का मोशन, वो मोशन को दिखाता है, मतलब ये जो डिस्टरबेंस है वो इधर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, समझ गए, v स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, ओके, ठीक है, v स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, समझे। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ऐसा ऐसा क्या आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैक्सिमम वैल्यू आया ई नॉट, ये कब होगा, सोचो जरा सा, ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट ओ पर है, ये यहाँ से मान लो यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसके बीच में ये वाइब्रेट करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब ये इधर यहाँ पर आएगा
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये x का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, राइट ना, ठीक है, ओके। फिर जब वो उधर जाने लगेगा तो कम होने लगेगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए इसमें चेंज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, ठीक है, या इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसके बाद उधर की तरफ जाएंगे तो ये जो नेगेटिव चेंज है मतलब वो कम होने लगा, समझे, कम होने लगा। इसको समझोगे नहीं थोड़ा, लेकिन फिर भी लिखने का, ओके। इस पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, यहां लिख देता हूं, ठीक है, समझ गए। ई नोट को क्या कहेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसी को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखो आप लोगों ने, अभी आप लोग पढ़ोगे 10th क्लास में, टेंशन नहीं लेने का। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है, क्या अराइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने पहले बोला आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑप्टिक्स पढ़ रहे, थोड़ा हायर तक जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नहीं आता है समझ में, नहीं आता जाओ दे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये इसको अपन y एक्सिस लेते और इसको x एक्सिस लिया अपन ने, इसको क्या ले लिया, x एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है, समझ गए, क्या अराइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, हाँ बोलिए, हाँ बोल, हाँ अब देख, दिख रहा है, हाँ वो शायद नेट के कारण नहीं दिखता होगा, मे बी, अच्छा अब दिख रहा है, नहीं बोल तो बोल, अभी देख के बोल, अच्छा वो डिस्टर्ब हो रहा होगा फिर नेट के कारण, अच्छा रुक 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 रुक, हाँ जल्दी बोल, हाँ रुक अभी, देख तो जरा, अच्छा ठीक है, टेंशन मत ले, वो दिख जाएगा, जब उधर जरूरत पड़ेगी ना तो उधर दिख जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है
एक्स एक्सिस के अलोंग वेव मूव करते हैं, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग, ये प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर जो है वो जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, समझा। तो यहाँ पर ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से दिखाएंगे इसको, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को ऐसे दिखाएंगे, समझ गए, इस तरह से। ये ऐसा जेड एक्सिस लेंगे ना, तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे, ये जेड एक्सिस दिखाएंगे, समझा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा, राइट, बी नॉट। ये जो डॉटेड है ना, डॉटेड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। अब देखो ये बी नॉट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट ना। तो इस तरह से किसी चार्ज के वाइब्रेट होने के कारण, किसी चार्ज के वाइब्रेट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है, इसका रेशो, इसका रेशो E by B is equal to वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। अभी आप समझेंगे नहीं, तो इन, ये कहां पर है, एयर मीडियम में, तो इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, ई क्या होता है, ई नॉट, समझ गए, ई नॉट और बी नॉट इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू मैक्सिमम, बी इज इक्वल टू सी, मैक्सिमम होता है, और ये कितना होता है, 2.999, जितना 9 रख दो, समझ गए, into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए। तो E नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू क्या हो गया, 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा, राइट, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, राइट, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो होता है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड के इक्वल होता है, राइट। अब देख जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जैसे यहाँ देख, ये यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लो यहाँ पर यदि हम हैं, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे ना, ऐसा, इस तरह से अपन ने किया मान लो, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, राइट, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये ऐसा किया अपन ने, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, राइट। अब देखो, अब मान लो कि ये बॉडी, यहाँ पर कोई ये पॉइंट चार्ज है, क्यू है, अब ये हिला डुला, ऐसे ऐसे हिला डुला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कैसा होगा, ऐसा ऐसा, ऐसे ऐसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस हाथ के लो, समझा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ऐसे ऐसे होगा,
राइट। और वो जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपेगेट किधर होगा, इधर की तरफ, समझ गए, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ओके, तो डिस्टरबेंस में, जो डिस्टरबेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण ये डिस्टरबेंस अराइज हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण ये डिस्टरबेंस अराइज हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो फॉर्मूला क्या मिला, E by B इज इक्वल टू V, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है, E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C, ठीक। और ये स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा यहाँ पर, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ देखिए जरा, इससे क्या कंक्लूजन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव moves in a medium with constant speed along a straight, ठीक है, लाइन। ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया ना, तो इट मूव्स इन ए मीडियम विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, राइट। अब इसको हटा देता हूं, थोड़ा कंसेप्ट मिल गया होगा। नंबर 3, स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम बदलेगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मीडियम बदलेगा तो लाइट की स्पीड बदल जाएगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे, तो देखो, V इज इक्वल टू E बाय C, E बाय B, राइट ना, ये पढ़ा। अब इसके वैल्यूज जब हम डालते हैं ना, समझिए, ये V इज इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट फार्मूला बता रहा हूं आपको, म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से म्यू आया, और एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, ठीक है। यहाँ पर म्यू को कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब ये समझ में नहीं आएगा, टेंशन लेने का नहीं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, लिख लेने का इसको, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। और देखो, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ओके। अब देखो, इन एयर और वैक्यूम, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इन एयर, जानते हो,
म्यू को म्यू नॉट लिखते, म्यू नॉट, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिखते। अब इसका वैल्यू पता होता है, ठीक है, इसका वैल्यू अपन को पता होता है, दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7। इसका वैल्यू कितना होता, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7, ठीक है, ओके। और इसका वैल्यू कितना होता है जानते हो, 8.854 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12, ठीक है, 8 इंटू 854 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/√। अब देखो 4 पाई का वैल्यू कितना, 3.14 होता है ना, ठीक है। तो अब ये जब तुम सॉल्व करोगे 4 इंटू, ठीक है, 3.14 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7 इंटू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो दिस इज इक्वल टू 2.99, डायरेक्ट लिख रहा हूं, नियरली इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8, ठीक है, 10 टू दी पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को सी कहते हैं, ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी नहीं कहते, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू है, किसी चीज का जो स्पीड होता है ना वो एक्सट्रीम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इतना होगा, इससे ज्यादा स्पीड किसी मास पार्टिकल का पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा स्पीड नॉट पॉसिबल, लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, समझे। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ओके, सीखा इसको, ठीक ना। अब तुमने लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड कहां से आया, तो वो यहां से आया, ठीक है। चलिए अब देखो एक फॉर्मूला आता है, एक गाली होती है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो देखो E by B इज इक्वल टू सी, ठीक है, E by B इज इक्वल टू सी, E इज इक्वल टू B इंटू सी, जाला ना, राइट, ठीक है। अब मान लो किसी को डॉक्टर लोग गाली देंगे तो गंदी गाली कैसे देंगे, ये बीसी है, ओके, समझ गए। तो अच्छी चीज सीखने के लिए कभी कभी इस सब चीजों का यूज करना चाहिए, ये बीसी है, ओके, याद रहेगा, E इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। चलिए कम ऑन, आजा जरा, अब इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, इसी फार्मूले में सारे प्रॉपर्टी छिपे हुए, ये दो फार्मूले, समझ गए। ये क्या है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, समझे। इसीलिए जब एक लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ग्लास से पानी में जाएगा, तो म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट ना। और इसी इवेंट को क्या बोलते हैं जानते हो, रेफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्शन। आगे को चलेंगे तो आपने ये सब प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या होता है, लाइट किसी मीडियम में कांस्टेंट स्पीड से
स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, ठीक है। एक मीडियम में म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू कांस्टेंट, इसीलिए स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। मीडियम बदलेगा तो स्पीड पक्का बदलेगा, ठीक है जी। ओके, मीडियम बदलेगा तो स्पीड श्योर बदल जाएगा, राइट। अब देखो जरा, अब देखिए इसके बाद लाइट वेव एक मीडियम से, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए 4 नंबर, लाइट शोज डुअल नेचर, ठीक है। लाइट शोज डुअल नेचर, it means it behaves as wave and particle both, समझ गए, वेव एंड पार्टिकल बोथ। फिर समस्या हो गई अब कि क्या है वेव और पार्टिकल। अब देखो, देखिए जरा, वेव क्या होते हैं, तो अभी तुमने देखा डिस्टरबेंस यदि एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और पार्टिकल किसको कहते हैं, पार्टिकल यदि मास पार्टिकल या कोई एक पार्टिकल के रूप में एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरे जगह गया तो उसको क्या कहेंगे, पार्टिकल नेचर कहेंगे, ठीक है। और लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, तो लाइट पार्टिकल यहां पर लिखने का, लाइट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है, समझ गए। अब देखो आइंस्टाइन, अभी लेटेस्ट में आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बोला, प्रूव किया कि लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मास लेस पार्टिकल्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दिस पार्टिकल इज नोन एज वेव, ये फोटोन, ठीक है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं उसको, फोटोन, राइट। अब वेव के फॉर्म में लाइट को तो आपने पढ़ ही लिया है ना। वेव के फॉर्म में लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण जो डिस्टरबेंस अराइज होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वेव नेचर, वेव, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, चलो, लाइट शोज रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, etc. ओके। और देखो लाइट क्या मजेदार चीज है, और क्या मजेदार चीज है लाइट, ठीक है। 6 नंबर, बेहतरीन चीज, लाइट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको किसने बताया? आइंस्टाइन बाबा ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, लाइट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अब देखो, ये जो लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अब स्टोरी फिनिश हो गई, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूं, 7 नंबर। अब देखो, लाइट अपने किसी मीडियम में यदि मूव किया ना, तो कैसे गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे ऐसे जाता है, समझ गए? राइट ना, इस तरह से ऐसे प्रोपेगेट होता है, ठीक है। इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब देखो, ये लाइट का ये जो पार्ट है ना, इसको एक पल्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक पल्स। और इसको दूसरा पल्स, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पल्स। इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव पल्स। अब वेव के स्टाइल में तुम जाओगे तो ये क्या कहलाता है? क्रस्ट। क्या कहलाता? क्रस्ट, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? बोलेगा कोई? टॉप। ये क्या कहलाते हैं? टॉप, राइट। एक क्रस्ट और एक टप मिलकर के, एक कंप्लीट वेव बनाता है। क्या बनाता है? कंप्लीट वेव, समझ गए? और इसके लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ, लैम्डा। ये क्या हो गया? वेव लेंथ, समझ गए? क्या हो गया ये? वेव लेंथ, राइट। एक टप और एक क्रस्ट मिलकर के वन वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, और इसके लेंथ को क्या कहेंगे? वेव लेंथ, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। अब देखना जरा, अब देखना क्या होता है कि एक वेव कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे मीडियम में जा रहा है, मीडियम में किसी मीडियम में से जा रहा है वो, ठीक है। तो एक वेव लेंथ के बराबर इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम। क्या बोलेंगे उसको? पीरियोडिक टाइम, ठीक है। अब वेव के टर्म्स में यदि समझोगे तो ये वेव यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद रिपीट कर रहा है वेव, अपने आप को रिपीट कर रहा है ना? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, समझ रहे हो? राइट ना? तो यहाँ से यहाँ पर ये पीरियोडिक टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वेव कितना? आधा टाइम में आया ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? t/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? t/4 नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3t/4। ओके, 3t/4। ओके, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? t, ठीक है। तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/2। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/4 लगेगा ना? यहाँ से यहाँ तक आने में t/4, यहाँ से यहाँ t/2, 3t/4 और t 4t/4, तो t नहीं हो गया? ओके, तो पीरियोडिक टाइम t, ठीक है। तो देखिए जरा, ये वेव में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? तो वेव लेंथ यहां देखना जरा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? λ/t, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इज इक्वल टू λ/t, राइट। और इस 1/t को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1/t ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी
इंटू, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ। समझ गए, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ओके जी, राइट, ठीक ना। अब देखो क्या होते हैं यहाँ पर, आपसे यदि कोई मान लो क्वेश्चन करता है कि वेव लेंथ ऑफ रेड कलर लाइट इन एयर इज 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी बोलिए, जल्दी जरा बनाइए तो, फटाफट, स्पीडली, स्टोरी खत्म। जल्दी समझ जरा आंसर। देखो अब यहाँ कैसे बनाएंगे, F इज इक्वल टू V अपॉन लेम्डा, राइट ना। अब यहाँ पर V अपॉन लेम्डा क्या कहता है, वेव लेंथ ऑफ रेड कलर लाइट इन एयर। अब एयर में V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। आप बहुत पहले से जानते हो, जानते कि नहीं जानते, ठीक है, ओके, सॉल्व कीजिए जरा इसको। तो F इज इक्वल टू, और थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा प्यार से, लेम्डा इज इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम है, समझ गए। और एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, कोई बोलेगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर। 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, समझ गए। ये सब अब दिमाग चलाने का, ठीक है। नहीं यदि है तो ये ब्रैकेट में साइड में लिख दे जाने का, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 मीटर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आप निकालिए, F इज इक्वल टू, ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, 10 टू द पावर ऑफ 8, नीचे में क्या हो जाएगा लैम्डा, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7, समझ गए। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15, राइट। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज, 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, हर्ट्ज, HZ। सॉल्व करा तो F इज नियरली इक्वल टू, बोला फटाफट, 3/8, देखो यहाँ पर 3/8, इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना। ये क्या करेंगे, इधर से 10 ले लेंगे इधर, तो 30/8 हो गया, नहीं हो गया, 30/8। अब देखो कुछ भी हुआ, जाओ दे, इसका वैल्यू बहुत कम है, रीअरेंज करेंगे तो भी बहुत छोटा रहेगा, ये देख लो ना जरा, 30/8 किया अपन ने, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करो जरा इसको,
जल्दी जल्दी दे भाई। ठीक है, 5 से लेगा नहीं, 4 से लेगा नहीं ना, तो 3 से लेगा। ठीक है, ओके, तो रख देना 3.9 के लगभग, है ना, ये नियरली इक्वल टू 3.9 के लगभग रख दीजिए इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या जानते हो? कुछ हटा रहा हूं अब इसको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, when a light ray of 6000 angstrom, ठीक है, when a light of 6000 angstrom enters into a glass medium, ठीक है, from air medium, air, then in glass it is reduced to 5000 angstrom. It is reduced to 5000 angstrom. There is no change in frequency. ठीक है, then find speed of light in glass. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हटा रहा हूं अब इसको। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए यहां पर, ठीक, इन एयर मीडियम, एयर के लिए क्या होता है? एयर के लिए आप जानते हो, इन एयर, इन एयर V is equal to C means 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? ओके जी, ठीक है, तो C is equal to F into lambda into air। ओके, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 into 10 to the power of 8 F into लैम्डा कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। एक नंबर, बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। ठीक है, अब कहां गए? इन ग्लास, इन ग्लास।
ठीक है, वी जी ग्लास में कितना, एफ चेंज नहीं होता है, इंटू लेमडा इंटू ग्लास, तो वी जी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा जी कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 2 नंबर, ओके जी, 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो क्या हो गया, हटा रहा हूं इसको, आंसर बोलिए। तो टेक 2 इज डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, तो Vg बाय 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू, राइट ना, क्या हो जाएगा, f इंटू 5000 बाय f इंटू 6000, ये कैंसिल हो जाएगा, Vg इज इक्वल टू एफ कैंसिल, तो 5 बाय 6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, तो Vg इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 2.5, अरे वाह, आप मैसेज भेज रहे हो, गुड। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी ओवर नहीं हुआ, ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, फिर उसमें जाएंगे, ओके, राइट ना, कितना हो गया 2 पॉइंट, हाँ 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि लाइट मूव किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, वेवलेंथ कम होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब देखो, जो ये मैंने क्वेश्चन बताया ना, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं होता है, ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन से, ठीक। अब जो भी है 5 7 कितना नंबर था, 7 नंबर, ठीक है, क्या नंबर था, तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना करके लिखिए, when light ray moves from one medium, 8 नंबर है, 8 नंबर लिखिए, light ray moves from one medium to another, then, ठीक है, 1 नंबर, वेवलेंथ लैम्डा चेंज्ड, लैम्डा क्या हो जाता है, चेंज्ड हो जाता है, ठीक है, बी नंबर, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज्ड, नो चेंज, सी नंबर, V इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ऐसा लिखने का ताकि याद रहे, चेंज्ड,
ठीक है, चेंज। ओके, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है जी। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। इसको क्या करने का, समझने का, एंजॉय करने का, टेंशन नहीं लेने का। राइट, धीरे धीरे कलेक्ट करिए। और 10th के जो पार्ट है वो भी होंगे, लेकिन उसमें एडिशन होता जाएगा इसी तरह। ठीक है, जितना ज्यादा एडिशन होगा उतना बेटर। राइट, एडिशन होना जरूरी है, नई चीज सीखना जरूरी है, तब तो मेरे से पढ़ने का फायदा। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मैं आपको सीधा शुरू कर दूं लाइट और सीधा रिफ्लेक्शन रेफ्रैक्शन, तो क्या मतलब होगा? वो सब पढ़ेंगे, वो सब भी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।